नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना 2020 की। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे देश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत कई राज्यों ने किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों से आवेदन मांगे हैं। इसमें किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। धनिया व सोयाबीन की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बाजार भाव अच्छा रहने से उम्मीद है कि अब किसान भाइयों का इनकी खेती की तरफ रुझान और बढ़ेगा। बाजार में हाजिर मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन भावों में तेजी देखने को मिली। वहीं धनिया के भावों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब सोयाबीन के भाव 6 रुपये तेजी के साथ 3,768 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और धनिया 36 रुपये की तेजी के साथ 6,452 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। आलू उत्पादक किसानों के लिए यह सीजन अच्छा रहा है। कम पैदावार और अधिक मांग होने के कारण आलू की कीमत 40% तक बढ़ गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि थोक स्तर पर आलू की कीमत 24-25 रुपये प्रति किलो है और खुदरा स्तर पर 30-35 रुपये प्रति किलो है। पिछले 3 वर्षों में आलू उत्पादक किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी। मांग ज़्यादा होने के कारण नवंबर तक कीमतें ऐसे ही रहेंगी। किसी समय डाकों के छिपने के लिए मशहूर चंबल के बीहड़ों में अब फसलें लहराएंगी। सरकार ने 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया में दिए वक्तव्य में बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके में जल्द ही फसलें लहलहाएंगी। केंद्र सरकार इस इलाके को खेती योग्य बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में शुरुआती रिपोर्ट 1 महीने में तैयार हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी पर कृषि उपकरण लेने के लिए मांगे गए आवेदन फिलहाल निरस्त कर दिए गए हैं। बजट की कमी के कारण ये कदम उठाया गया है। अब यह प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण व बजट की कमी के कारण मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए किसानों से मांगे गए आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। कई जिलों में चल रहा लॉकडाउन और बजट की कमी इसका मुख्य कारण है। अब दोबारा से इनके लिए आवेदन मांगे जाने की संभावना है। स्प्रिंकलर सेट तथा ड्रिप सिंचाई यंत्र के लक्ष्य अभी निरस्त नहीं किए हैं। केसीसी कार्ड धारक लगभग 1 करोड़ किसानों को बैंकों ने बड़ी राहत पहुंचाई है। इन किसानों को लगभग 90 करोड़ रुपए के सस्ते लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 90 करोड़ रुपए के सस्ते लोन को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 1 करोड़ किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों ने 1.1 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 89,810 करोड़ रुपए के सस्ते लोन मंजूर किए हैं। इससे खरीफ की फसल की बुआई में किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। देश के कई राज्यों में घटते जल स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कृषि सिंचाई उपकरण खरीदने पर 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। इस योजना में किसानों को सिंचाई के नए तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों के प्रयोग पर जोर दिया गया है और ये उपकरण खरीदने पर 90% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। सिंचाई के नए तरीकों से किसान 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।